हाय दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जिसमें हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर यानी आईआईटी इंदौर के पीएचडी एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, आईआईटी और अकैड और पीएचडी एडमिशन्स और 2025 टू 26 के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं हाईली मोटिवेटेड और रिसर्च ओरिएंटेड एप्लीकेंट्स से पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अप्लाई करने से पहले एप्लीकेंट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेब पेज पर फैकल्टी मेंबर्स की प्रोफाइल्स और डिपार्टमेंट द्वारा अपलोड किए गए एडवर्टाइजमेंट को जरूर चेक करें। ध्यान रखिए, पीएचडी प्रोग्राम्स में सिलेक्शन एक रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से होता है जिसमें इंटरव्यू भी शामिल है और सिर्फ एप्लीकेशन देने से एडमिशन कंफर्म नहीं होता। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, इसलिए पे करने से पहले अपनी MEQ यानी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और QE यानी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स को डिपार्टमेंट के हिसाब से चेक कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पोर्टल है pgadmal.iiti.ac.in/ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट और डेडलाइंस चेक करें। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। तो चलिए, इससे पहले कि हम डिटेल में डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी देखें, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एडमिशन कैटेगरीज की बात करें तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरीज हैं FA यानी फेलोशिप अवॉर्डी, जो CSIR, UGC, NBHM, DST जैसी फंडिंग एजेंसी से फेलोशिप लेते हैं और स्कॉलरशिप उनके एजेंसी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। फिर है FAP फेलोशिप अवॉर्डी, जो IIT इंदौर के किसी फैकल्टी मेंबर जो प्रोजेक्ट के PI हैं उनके अंडर स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में JRF और SRF प्रोजेक्ट स्टाफ हैं। अगली कैटेगरी है FAR फेलोशिप अवॉर्डी फंडेड फ्रॉम रिसर्च डेवलपमेंट फंड। TA यानी टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी में इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलती है जिसमें स्कॉलरशिप MHRD गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है, या फिर आपके पास वैलिड CSIR नेट और UGC नेट कैटेगरी थी होना चाहिए पीएचडी एडमिशन के लिए टीचिंग असिस्टेंटशिप यानी TA के अंतर्गत। SW है स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए, जो हाईली रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड होंगे। ये फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पर हो सकता है। IS कैटेगरी है इंस्टीट्यूट स्टाफ के लिए, सिर्फ IIT इंदौर के रेगुलर स्टाफ मेंबर्स के लिए पार्ट टाइम बेसिस पर। DF है डिफेंस फोर्सेस के सर्विंग पर्सनल के लिए जिनको इंस्टीट्यूट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और CT है कॉलेज टीचर के लिए, जो स्पॉन्सरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के परमानेंट एम्प्लॉई होंगे और इन्हें भी इंस्टीट्यूट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। IS, DF, SW और CT कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे स्पॉन्सरशिप लेटर, NOC, को सुपरवाइजर फॉर्म अगर रिक्वायर्ड हो और एम्प्लॉयर फॉर्म फॉर स्टडी लीव अगर लागू हो, ओरिजिनल में ऑफिस ऑफ डीन एकेडमिक अफेयर्स को भेजने होंगे। साथ ही CT कैटेगरी वालों को नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सरिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना होगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरीज हैं ISF यानी इंटरनेशनल सेल्फ फाइनेंस, ISW यानी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री और NGO और GSW यानी इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ICCR स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फॉरेन गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप शामिल है। अब हम स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेज के अंतर्गत मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी MEQ और QE रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। आपके पास मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और UGC नेट लेक्चरशिप के साथ वैलिड गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास 4 ईयर बैचलर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग और साइंसेज में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन और UGC JRF और UGC PhD। ध्यान रहे, गेट DF और IS और CT कैटेगरीज के लिए कंपलसरी नहीं है। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए MEQ है मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ और QE है वैलिड TOEFL और IELTS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, या फिर मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन के साथ और QE है वैलिड TOEFL और IELTS और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट्स को स्ट्रांगली इनकरेज किया जाता है कि वो मैथ्स के वेब पेज पर और दिए गए एडवर्टाइजमेंट को चेक करें। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेंट्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स दोनों के लिए 28 अक्टूबर 2025 है। अगला है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशंस है इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए MEQs और QE की डिटेल्स देखते हैं। मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन के साथ और गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन और वैलिड UGC JRF और CSIR JRF और इक्विवेलेंट फेलोशिप,
या फिर मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और यूजीसी जेआरएफ क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट फेलोशिप, या फिर मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट डिवीजन के साथ होनी चाहिए और यूजीसी और सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट फेलोशिप, या फिर एमफिल डिग्री एचएसएस के रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन में या फिर मास्टर्स डिग्री एचएसएस के रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन में यूजीसी जेआरएफ और यूजीसी नेट के साथ। इसमें भी गेट डीएफ और आईएएस और सीटी कैटेगरीज के लिए कंपलसरी नहीं है। इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए एचएसएस में एमईक्यू है, मास्टर्स डिग्री रेलेवेंट स्पेशलाइजेशन ऑफ एचएसएस में फर्स्ट डिवीजन के साथ, और क्यूई है वैलिड टोफल और आईएलटीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन, या फिर मास्टर्स डिग्री साइंस इंजीनियरिंग और सोशल साइंसेज में फर्स्ट डिवीजन के साथ, और क्यूई है वैलिड टोफल और आईएलटीएस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और वैलिड गेट क्वालिफिकेशन। एप्लीकेंट्स को स्ट्रांगली इंकरेज किया जाता है कि वो एचएसएस के वेब पेज और दिए गए एडवर्टाइजमेंट को चेक करें। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एचएसएस के लिए लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन एप्लीकेंट्स और इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स दोनों के लिए 31 अक्टूबर 2025 है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आईआईटी इंदौर में मैथमेटिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट के पीएचडी एडमिशंस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। शुक्रिया।